आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। एक त्रिकूट नाम का विशाल पर्वत था, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। एक बड़ा सुंदर सा उसमें वरुण का ऋतुमान नाम का बगीचा भी था, सुंदर सा सरोवर भी था और एक सघन वन था। सघन वन अर्थात घना जंगल। और उस सघन वन में, उस घने जंगल में गजेंद्र नाम का हाथी रहता था। कौन रहता था? गजेंद्र हाथी। और उस गजेंद्र हाथी की सैकड़ों हथनियां, सैकड़ों पत्नियां और सैकड़ों उसके पुत्र थे। वो हाथी जब चलता तो जंगल के बड़े बड़े हिंसक जानवर भी उसकी जय जयकार किया करते थे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, जय हो। अब जय जयकार के चक्कर में पड़ करके ये गजेंद्र अपने आप को भूल गया कि मैं एक हाथी हूं। ये गजेंद्र अपने आप को महाराज मान बैठा। ध्यान देना, जीव के जीवन में संकटों की शुरुआत कब होती है? जीव के जीवन में, इस प्राणी के जीवन में संकटों का प्रारंभ कब होता है? जब ये प्राणी अपने आप को ही भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज हम और आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को ही भूल गए हैं। हम अपने आप को ही नहीं जानते। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और यहाँ के बाद, मरने के बाद हम कहां जाएंगे, इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। ध्यान देना, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और मरने के बाद हम कहां जाएंगे। अगर कभी समय मिले तो एकांत में इस बात पर विचार करना। आज हम जिन घरों में, जिन बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, हम उन्हें अपना मान बैठे हैं। जिस परिवार में रह रहे हैं, उस परिवार को अपना मान बैठे हैं। जिस शरीर में रह रहे हैं, चाहे स्त्री का शरीर हो, चाहे पुरुष का शरीर हो, उस शरीर को हम अपना मान बैठे हैं। लेकिन कभी एकांत में विचार करके देखना कि आज जिन महलों में, जिन घरों में हम रह रहे हैं, यहाँ के बाद हम किस महल में रहेंगे, किस घर में रहेंगे। आज जिस परिवार को हम अपना मान रहे हैं, आज हम जिस परिवार में रह रहे हैं, आज हम जिस परिवार के बन करके रह रहे हैं, मरने के बाद जब हम कहीं और जन्म लेंगे तब किस परिवार के होंगे। और आज जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, इस शरीर से जाने के बाद हम किस शरीर में रहेंगे। गधे के शरीर में रहेंगे, कुत्ते के शरीर में रहेंगे, मानव के शरीर में रहेंगे, शेर के शरीर में रहेंगे या गजेंद्र हाथी के शरीर में रहेंगे। किस शरीर में जाएगी हमारी आत्मा? क्योंकि यहां से जाना तो निश्चित है ही। इस संसार में जो जन्म लिया उसका मरना तो तय है। अंतर केवल इतना है, कोई 10 वर्ष के लिए इस संसार में आया, कोई 20 वर्ष के लिए, कोई 50 वर्ष के लिए। आज के समय में अधिकांश हो गया 100 वर्ष।
लेकिन इसके बाद तो मरना ही मरना है। मेरा कहने का भाव यह है कि हमारे अंदर कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। इस गजेंद्र को अपने परिवार का अहंकार था, बल का अहंकार था, ये अहंकार हमें नहीं होने चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक दिन ये गजेंद्र हाथी उसी जंगल में भ्रमण कर रहा था। अब धूप भी बहुत पड़ रही थी, इस कारण से बच्चों के और हथनियों के पैर जलने लगे। तब ये गजेंद्र सबको लेकर के एक सरोवर में पहुंचा। सरोवर को देखते ही सरोवर में इसने छलांग मार दी, सरोवर में चला गया और अपनी सूंड में पानी भर करके हथनियों को, बच्चों को स्नान करा रहा है, उनके ऊपर पानी फेंक रहा है। लेकिन तभी वहां क्या हुआ, एक मगरमच्छ आया और उस मगरमच्छ ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। ग्राह ने गजेंद्र के पैर को ग्रसित कर लिया, पकड़ लिया। तत्र कश्चन नृपदैव प्रेरितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषागृहीत यदृक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं शोते बलो विचक्रमे। जब उस ग्राह ने गजेंद्र के पैर को पकड़ा तो उस गजेंद्र ने अपने आप को छुड़ाने का खूब प्रयास किया। गजेंद्र की हथनियों ने, गजेंद्र के बच्चों ने भी सूंड में सूंड डाल करके खूब निकालने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी उस गजेंद्र को वो सरोवर में से नहीं निकाल पा रहे हैं, ग्राह के चुंगल से मुक्त नहीं करा पा रहे हैं। अंत में गजेंद्र के बच्चे और वो हथनियां गजेंद्र को उस सरोवर में अकेला छोड़ करके चले जाते हैं, जंगल में आगे बढ़ जाते हैं। इस दृश्य को देखने के बाद गजेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा, जिस परिवार पे मैं घमंड करता था, जिन बच्चों पर, जिन पत्नियों पर, जिन रिश्तेदारों पर, जिन मित्रों पर, जिन सखाओं पर मैं गरजता था कि मेरे साथ इतने सारे लोग खड़े हैं, आज जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तो ये सभी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। आज उस गजेंद्र को परिवार से वैराग्य हो गया। अभी ये गजेंद्र उस परब्रह्म परमात्मा को पुकारता है, यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगात् प्रचंड वेगादभिधावतो भृशं भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयान मृत्यु प्रधावत्यरणन्तमीमहि। ये गजेंद्र उस परमात्मा को पुकारता है। लेकिन ध्यान देना, गजेंद्र ने जब भगवान को बुलाया है, भगवान को पुकारा है, तो किसी का नाम नहीं लिया। गजेंद्र ने ये नहीं कहा, हे भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करिए, हे प्रभु श्री राम मेरी रक्षा करिए, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करिए, हे ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करिए, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा, यह कश्चनेशो बलिनोन्तकोरगात्, तो यह कश्चन ईशः, जो कोई ईश्वर है। व्याकरण में ईश सामर्थ्य धातु से ईश्वर शब्द बनता है, व्युत्पन्न होता है। जो कोई ईश्वर है, जो कोई सामर्थ्यशाली देवता है, जो कोई जगत का स्वामी है, वो मेरी रक्षा करे। इस प्रकार गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तम वीक्ष पीड़ित मजः सहसा अवतीर्य
आज वो परब्रह्म परमात्मा अपने भक्त गजेंद्र को जैसे ही कष्ट में देखते हैं तब गरुड़ से कूद जाते हैं और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ग्राह के सिर को काट करके गजेंद्र को ग्राह के चुंगल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार